ये देखिए एस्टोलॉन, एस्टोलॉन जो है एक वैसा स्टीम होता है जिसका यानी जिसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन एडवेंटिशियस रूट्स के द्वारा होता है एस्टोलॉन में। और ये एस्टोलॉन आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, वेलिस्नेरिया, एस्टोलॉन के बाद की चीज देखिए, बाद का है जो पार्ट जो है वो है आप लोग का ऑफसेट। यह भी सब स्टेम का टाइप होता है। जस्ट लाइक रनर की तो देख रहा है, रफली फिगर आप लोगों को बता रहे हैं। ग्राफिक फिगर आप लोग को समझाने के लिए आप लोग थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके होंगे आप लोग। देखिए यह एस्टोलॉन है, सॉरी ऑफसेट है। यह देखिए वाटर प्लांट्स, आप लोग इकॉर्निया यानी जलकुंभी आप लोग देखे होंगे। जलकुंभी एग्जाम्पल होता है ऑफसेट का। इसको वाटर हायसिंथ या इकॉर्निया भी कहते हैं। इसमें देखिए कि एडवेंटिशियस रूट्स निकलता है और ये एडवेंटिशियस रूट्स ही हेल्प करता है न्यू प्लांट्स के डेवलपमेंट में। यह पैड प्लांट हुआ, यहां से एक स्टेम निकला जो पुनः इस जगह से एडवेंटिशियस रूट्स को डेवलपमेंट किया और एक न्यू प्लांट्स का फॉर्म किया। इसी तरह से जैसे ही न्यू प्लांट्स फॉर्म होता है ये पेरेंट बॉडी से ब्रेक कर जाता है, फिर ये प्लांट्स इस नए प्लांट को फॉर्म करेगा, फिर वही प्रोसेस इसमें भी होगा, या ब्रेक कर जाएगा यहां से और एक नए प्लांट्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा। और ये ऑफसेट खास करके आप लोग देखे होंगे जलकुंभी, पहले ही बता चुके एग्जांपल कि जलकुंभी में जो रूट होता है उसके टिप पार्ट्स पर रूट पॉकेट होता है। जी रूट पैकेट जो है, हाँ सर, इससे भरा होता है एयर, जिसके कारण इस प्लांट को बायोएंसी में और फ्लोटिंग में हेल्प होता है। यानी रूट पैकेट जो है इस प्लांट को बायोएंसी में और फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है।
ट्रिब्यूट ब्रैकेट में क्या भरा होता है, ए। इसका एग्जाम्पल तो आप लोग बता चुके हैं, वाटर हायासिंथ, पिस्टिया, ऑफसेट का एग्जाम्पल वाटर हायासिंथ और क्या होता है, पिस्टिया होता है। और आगे देखा जाए वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय देखिए इसमें देखिए लीफ एक ग्राफिक फिगर के द्वारा आप लोग थोड़ा देखिए कि ये लीफ है, तो किसी किसी प्लांट्स में लीव्स के अंदर या लीव्स के ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड का डेवलपमेंट होता है, और यह एडवेंटिशियस बर्ड एक न्यू प्लांट्स को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके लीफ के ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड का डेवलपमेंट होता है, और यह बर्ड एक न्यू प्लांट्स के फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, यानी यह कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। जैसे एग्जांपल देखिए, कोई बिगोनिया, ब्रायोफाइलम, स्टेप्टोकार्पस, ये सारे एग्जाम्पल लीफ का है जिसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा होता है। यानी इन सम प्लांट्स having leaves, adventitious bird, and these birds are helping in the formation of new plants. आगे देखा जाए, ये आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन समाप्त हो चुका है। ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन समाप्त हो चुका है, लेकिन नेचुरल समाप्त हुआ है, आर्टिफिशियल अभी बाकी है। अब देखिए सेकेंड नंबर में आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन यह एक साइंटिफिक मेथड होता है जो लंबे समय से यूज हो रहा है। लंबे समय से यूज हो रहा है और यूज कौन कर रहे हैं? तो अभी हॉर्टिकल्चर वाले और गार्डनर्स, ये दो हॉर्टिकल्चर्स और गार्डनर्स इसको लंबे समय से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। और ये क्यों यूज किया जा रहा है? तो कम समय में, शॉर्ट टाइम में शॉर्ट टाइम में अधिक से अधिक मोर नंबर ऑफ प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए, प्राप्ति के लिए इस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का यूज हो रहा है। यानी कम समय में अधिक पौधे का प्रोडक्शन कैसे किया जाए, यह किसके द्वारा हो रहा है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा हो रहा है। अब देखिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है ये ह्यूमन मेड यानी मैन मेड मेथड होता है। यानी ये सारा प्रोसेस किसी मनुष्य के द्वारा हो रहा है, इसमें कोई नेचर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब देखिए, इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है इसमें कई तरह के केमिकल्स का भी यूज होता है, जैसे IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये दोनों केमिकल्स का यूज वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रोसेस में होता है। चूंकि ये दोनों केमिकल्स प्लांट्स के रूट के डेवलपमेंट करने में, उसके फ्लावरिंग करने में, खास करके रूट के डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। इसमें सबसे पहला और कुछ बहुत स्टूडेंट लोग आता है फोन की सर बोर्ड पर लिख दीजिए, तो उतने सारे टाइम नहीं रहता है, क्योंकि अभी
तो लॉकडाउन के चलते वीडियो बहुत छोटा छोटा बन के आपके पास जा रहा है, और अगर व्यवस्था रहता तो हम पूरा लिख भी देते और लंबा वीडियो जाता तब, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी मैक्सिमम चीज लिख देंगे बोर्ड पर। इसका टाइप देखिए, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सबसे पहला टाइप होता है कटिंग। ये सबसे कॉमन मेथड कहलाता है, सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होता है। जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कहलाता है कटिंग। इसमें स्टेम के कटिंग करने के बाद हम सॉइल के अंदर इसे डाल देते हैं, जहां पर स्टेम के जो लोअर नोड्स होते हैं, लोअर नोड्स जो होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट को फॉर्म करते हैं, और यह एडवेंटिशियस रूट जो है एक नए प्लांट्स के डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। इस समय जिस समय कटिंग किया जाता है, तो कटिंग करते समय जब कटिंग करते हैं तो कटिंग करते समय ये बात का ध्यान होना चाहिए कि जिस स्टेम को कट कर रहे हैं वो स्टेम सही से ग्रोथ किया हुआ है या नहीं। अब कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद हम जब दो तरह से इसको जमीन में डालते हैं, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। जैसे शुगर केन को हम लोग हॉरिजॉन्टली डालते हैं, और बाकी देखिए आपका रोज, चाइना रोज, डहेलिया, ये बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसका स्टेम को हम लोग वर्टिकली रूप से डालते हैं और इसके हॉरिजॉन्टली डालते हैं। डालने के बाद एक रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स, रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स जैसे थोड़ा पहले बता चुके हैं आप लोग को, IAA, IBA, इन दोनों का यूज करते हैं, जिससे रूट का फॉर्मेशन होता है और यह रूट नए प्लांट्स को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। तो कटिंग देख लीजिए, कटिंग सबसे कॉमन मेथड होता है जो गार्डनर्स और हॉर्टिकल्चरिस्ट के द्वारा किया जाता है, और खास करके आप लोग भी घर में कर सकते हैं, जैसे रोज, चाइना रोज, डहेलिया, शुगर केन, बहुत सारे प्लांट्स होता है जिसका हम लोग खास करके कटिंग मेथड के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। आगे देखेंगे क्लियरली।